और आज का हमारा विषय है कि हमारा जो जीवन जो है, हमारे जीवन के हर एक, चाहे विश्वासी हो, हर एक विश्वासी के लिए तीन हिस्से होते हैं। हमारे जीवन के तीन हिस्से होते हैं। पहला तो जो हिस्सा है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हमारे पास अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आती हैं। और बाइबल कहती है कि हर एक प्रतिज्ञाएं, हर एक वादे इसके हमारे जीवन के लिए हाँ और आमीन के साथ है। ये प्रतिज्ञा हमारे हर एक पास आती है। जैसे कि आर्थिक स्थिति में परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए गरीब बना ताकि हम धनी बन जाए। और कोई परमेश्वर का दास बोला, जब ये परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, हमको ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात कर रहे हैं। और कई बार हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ही बात करते हैं। दरअसल हमारे विचार, हमारा बोलना कि हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ मिलना चाहिए, उसके साथ मेल खाना चाहिए। तो हमारे जीवन में ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं कि हम गरीब नहीं रहे, लेकिन अभी हम क्या है, अभी धनवान होंगे। कई बार हम परिस्थिति को देखते हैं, मतलब देखो तो अभी मेरे पास ये नहीं, देखो तो मेरे पास ये नहीं, देखो तो मेरे पास घर नहीं, देखो तो मेरे पास कपड़े नहीं, देखो तो मेरे पास आने जाने के लिए वाहन नहीं है, मैं गरीब नहीं तो क्या हूँ। लेकिन बाइबल कहती है ये हकीकत है, लेकिन सच्चाई क्या है? हकीकत मतलब जो हमको दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई परमेश्वर का वचन है। लगातार हमको परमेश्वर के वचन लगातार ऐसे लेते रहना है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं लगातार आती रहती है। वचनों के द्वारा हमारे लिए हमेशा प्रतिज्ञा आती रहती है। जैसे आर्थिक स्थिति में हमारे लिए ये है कि हम धनी हैं। दूसरा है कि चंगाई के क्षेत्र में भी हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, बाइबल कहती है हम चंगे हो गए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कुछ बीमारी या कुछ तकलीफ होती है, वो हकीकत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हकीकत को ही ज्यादा हम तूल देते हैं, हकीकत को ज्यादा हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हकीकत के तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं, वो हकीकत को ही ज्यादा महत्व देते हैं। और इसलिए हम संसार में रहते हैं तो हम भी हकीकत को ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो प्रियो, हमारे जीवन में जो छंगाई है, ये भी हमारे वादा है। उसने कहा कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। दरअसल हम हर रोज प्रभु भोज को लेते हैं, और एक परमेश्वर का दान होता है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, ये हमारे बहुत बड़ा आशीष का एक जरिया है। क्योंकि जब हम प्रभु भोज लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हम शरीर को खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू खाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवन का वृक्ष है। मतलब हम खा पी कहां से? जीवन के वृक्ष में से खा पी रहे हैं। और जब हम जीवन के वृक्ष में से खाते और पीते हैं तो फिर जीवन को पाएंगे। यदन के बटिका में दो वृक्ष लगे थे। एक वृक्ष था, एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था, और दूसरा जो था जीवन का वृक्ष था। और आदम को हवा को कहा गया था कि तुम सिर्फ एक ही वृक्ष का फल नहीं खाना, जो है भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का ही फल नहीं खाना, लेकिन तुम बाकी सब वृक्ष का फल खा सकते हैं। मतलब परमेश्वर ने कहा था कि जो जीवन का वृक्ष जो है उसका भी फल खा सकते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम हर रोज, हर हफ्ते जीवन के वृक्ष में से खा सकते, पी सकते। जब हम प्रभु भोज जब लेते हैं तो हम जीवन के वृक्ष में से खा रहे हैं, जीवन के वृक्ष में से पी रहे हैं। और जिसने भी जीवन के वृक्ष में से खाया और पिया है, उसने अपने लिए जीवन को पाया है, उसने अपने लिए चंगाई को पाया है, उसने अपने लिए संपन्नता को पाया है, उसने अपने लिए आनंद को पाया है, उसने अपने लिए शांति को पाया है। तो जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, दरअसल हम धन्यवाद के साथ दे कि प्रभु ये मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए तूने ये एक अवसर दिया है कि मैं जीवन के वृक्ष में से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। ये प्रिय हमारे लिए बड़ा प्रकाशन है। और ये प्रकाशन जब मेरे पास आ आया तो मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि हम घर में भी ये ले सकते, प्रभु भोज को क्या कर सकते? ले सकते, क्योंकि प्रभु भोज लेने से हम जीवन के वृक्ष में से खा रहे और पी रहे। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे चंगाई के लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे संतानों के लिए। बाइबल ये भी कहती है कि धर्मी जन की संतान कैसे होंगी? महापराक्रमी होंगी, तो सूरज की तरह चमकेंगे। इसलिए हम जब भी हम अपने बच्चों को तरफ देखें, ऐसा देखें कि धर्मी जन की क्या है? संतान है। और जब संतान है तो सूरज की तरह चमकेगी।
हम संसार के समान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, ये तो नालायक है, ये तो निकम्मा है, ये तो कुछ नहीं करता, सुबह से लेकर शाम तक ये बकबक करते जा रहा है। दरअसल ऐसा बोलना हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात करें। ये हमारे प्रतिज्ञा है, हमारे जॉब के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हमारे व्यवसाय के लिए प्रतिज्ञा है। जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी हम जॉब करते हैं, तो परमेश्वर हमारे माथे को और ऊंचा उठाता है। यूसुफ जिस क्षेत्र में काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसको एक स्तर से लेकर ऊंचा उठाया। वो गुलाम था तो परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। दाऊद क्या था? एक चरवाहा था, एक जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या करा? ऊंचा उठाया। ये प्रतिज्ञाएं किसी दाऊद की नहीं है, ये प्रतिज्ञाएं किसी दानियल के लिए नहीं है, ये प्रतिज्ञाएं किसी यूसुफ के लिए नहीं है, ये प्रतिज्ञा हरनियों के लिए है। तो ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हमारे पास है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। परमेश्वर कहता है कि जो तुमने घर बनाए नहीं वैसे घर में तुमको दूंगा। कई बार हमको ऐसा लगता है मेरी तनख्वाह तो 2 पैसे है ना, अगर मैं 30 साल भी और 35 साल भी अगर काम करूं तो 2 पैसे जमा करके मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे और तो भी मैं घर खरीद नहीं पाऊंगा। ये हमारी कल्पना है और हम अपने कल्पना के अनुसार ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे हर एक के पास घर हो, अच्छे घर हो। अगर नहीं है तो परमेश्वर ऐसा घर देगा तो तुमने नहीं बनाया, जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं की। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में है। ये हमारे विवाह के लिए जीवन है, पत्नी के लिए प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे लिए ये जोड़ा हूँ, ये तुम्हारे लिए किसी वधू के लिए वर को रखा हूँ, किसी वर के लिए वधू को रखा हूँ। ये सब प्रतिज्ञा है। ये पहला भाग हमारे जीवन में। हमको लगातार इस प्रतिज्ञाओं को ऐसे थामे रहना है, लगातार ये प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में ले लेना है। लेकिन जब हम कई बार होता है कि हम प्रतिज्ञा करके रुकते हैं, हमको लगता है अभी प्रतिज्ञा है, अभी होते जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारे जीवन में 3 भाग हैं। पहली तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारी, और वो कैसी है? हाँ और आमीन के लिए है। और ये जो प्रतिज्ञा है हमारे पास आती है, हमको लगता है अभी स्मूथली चलना चाहिए, जैसे गुलाब के जो रोजेज जो है उसके बेड पर है ना, उस पर हमारा जीवन चला। लेकिन दूसरा जो भाग आता है उसको बोलते प्रशिक्षण। परमेश्वर साथ साथ प्रशिक्षण भी हमारे लिए रखता है, हमारे लिए प्रशिक्षण रखता है, हमारे परीक्षा रखता है, क्योंकि हमको परीक्षा से या प्रशिक्षण से हर एक को गुजरना पड़ता है। कई बार हम बोलते हैं कि मैं इब्राहिम के क्या हूँ? संतान हूँ, लेकिन इब्राहिम के भी जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, और जो प्रतिज्ञा दी तुरंत उसके जीवन में नहीं हुआ। कई तो बाइबल में तो बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन पहला हमारे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे पास है। दूसरी बात, हमको प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, हमको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हम सब लोग जानते हैं, सभी ने स्कूल में पढ़ाई की है कि जब तक की परीक्षा पास नहीं होते तो हमको क्या नहीं मिलता? प्रमोशन नहीं मिलता। 10 अगर 11th में जाना है तो 10 की परीक्षा क्या करना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा। तो जब हम परीक्षा पास करते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रमोशन भी रखा। मतलब 3 बात, एक तो प्रतिज्ञा है, दूसरी बात तो प्रशिक्षण है, और उसके बाद क्या आता है? प्रमोशन। हमको कई बार ऐसा लगता है नहीं मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल जाएगा शाम को वापस आएगा, स्कूल जाएगा शाम को आएगा, और सीधा सीधा उसने क्या होना चाहिए? बीएससी उसको डिग्री मिल जाना चाहिए, सीधा उसको एमएससी डिग्री मिल जाना चाहिए, उसको सीधा सीधा पीएचडी डिग्री मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक कि हम परीक्षा पास नहीं होते तब तक कि हमारा प्रमोशन नहीं होता। तो 3 कई बार उदाहरण बाइबल में दिए, लेकिन हम एक ही उदाहरण लेंगे, इब्राहिम का देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञा की क्या। और बाइबल कहती है जब इब्राहिम जब 75 साल का था तब से प्रतिज्ञा चालू हुई। 75 साल का था और परमेश्वर ने उसको क्या कहा। अब उसको उदाहरण देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, यूसुफ के भी जीवन, जो मैं बता रहा हूँ ये इब्राहिम के भी जीवन में हुआ, जो मैं बता रहा हूँ ये यूसुफ के भी जीवन में हुआ, जो मैं बता रहा हूँ ये दानियल के भी जीवन में हुआ, ये मैं जो बता रहा हूँ पौलुस के जीवन में हुआ, ये मैं बता रहा हूँ जितने जो प्रेरित है उनके भी जीवन में हुआ, ये मैं बता रहा हूँ सुलेमान के भी जीवन में हुआ। मतलब ऐसे एक भी किरदार बाइबल में नहीं दिए हैं कि ये तीनों बातों से उनको नहीं गुजरना पड़ा। मतलब प्रतिज्ञाएं उनके पास आई, प्रतिज्ञा आने के बाद परीक्षा हुई या प्रशिक्षण में से उसको गुजरना पड़ा, और उसके बाद जब परमेश्वर को लगता है अरे इसका प्रशिक्षण पूरा हो गया है ना,
अभी इसकी क्या करते हैं, टेस्ट ली जाए। आरटीओ में भी जब तक कि प्रशिक्षण में से गुजरता नहीं, सीधा सीधा वो टेस्ट नहीं देते, वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि मालूम है उसको तो आता ही नहीं, चलाना ही नहीं आता, तो तुरंत फेल करते, उनको समझ में आ जाता है अरे इसको प्रशिक्षण में से गुजरा नहीं मालूम, तुरंत फेल हो जाएगा, वो कहाँ से प्रमोशन मिलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक, आज हम एक ही उदाहरण लेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसको 12वां अध्याय 1 से 4। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से लेकर 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है, मैं तुझसे क्या हूँ, बड़ी जाति बनाऊंगा। और साथ में कौन कौन जा रहा है, साथ में से 3 लोग हैं, इब्राहिम है, उसकी पत्नी है और उसका भतीजा, 3 लोग हैं। और परमेश्वर कहता है कि जिस शहर में तू रहता है, जिस देश में तू रहता है, यहाँ से निकल, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती है, मैं तुझे राष्ट्र बनाऊंगा। मतलब 3 लोग हैं, तो मैं तुझे 30 करोड़ या 300 करोड़ बनाऊंगा, ऐसा समझना, बड़ी जाति बनाऊंगा, बहुत बनाऊंगा, ऐसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके साथ की। बड़ी जाति, तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष का मतलब कई बार होता है ऐसा, तो बोलते तू आशीषित हो, आशीषित का मतलब परमेश्वर तुमको क्षमता दे, परमेश्वर तुमको क्षमता दे, धन कमाने की क्षमता दे, पढ़ने की क्षमता दे, कोई काम करने का हुनर दे, ऐसा उसका मतलब है। हमको आशीष मतलब सीधा सीधा जो हमको चाहिए वो मिल जाए, ऐसा नहीं। आशीष का मतलब मैं तुझे क्या करूंगा, क्षमता दूंगा, हुनर दूंगा, और तेरा नाम महान, और तेरा नाम करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा मतलब कई बार बोलते हैं कि हम इब्राहिम की क्या संतान है, इब्राहिम के आशीष के हम लोग क्या है, हकदार हैं। और ये यहाँ पर लिखा है कि तू आशीषों का मूल होगा, मतलब जब भी लोग बात करेंगे तेरा नाम का जिक्र करेंगे कि मैं इब्राहिम के सारे आशीषों को अपने जीवन में मान लेता हूँ। इब्राहिम के जीवन में आशीष क्या थी, वो उसके समान कोई धनी व्यक्ति उस वक्त नहीं था, उधर कितने सारे भेड़ बकरी थी, उस बार इतना सारा सोना चांदी था, उस बार ढेर सारे नौकर चाकर थे, उसके बाद कोई बात की कमी घटी नहीं थी। और यहाँ पे लिखा है कि तू आशीष को बोलूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। मतलब जो लोग हमको आशीषित करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको आशीषित करूंगा, जो हमको आशीषित करते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है हम इजराइल को हमेशा क्या करें, आशीषित करते हैं कि इजराइल परमेश्वर की क्या है, लोग है, अपने भी लोगों को आशीषित करे, इजराइल के लिए हमेशा प्रार्थना करे। भजन संहिता 22 में लिखा है कि जो इजराइल को आशीषित करता है, आर्थिक रीति से हो, प्रार्थना की रीति से, परमेश्वर उसको क्या करेगा, उस माथे को और ऊंचा उठाएगा। जो तुझे आशीषित करेगा, मैं उसको आशीषित करूंगा। मतलब हम अगर इजराइल को आशीषित करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। हालेलुया। और जो तुझे कोसेगा, उसे मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर को तुझे श्राप देने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते, तुरंत किसी को देते, किसी को श्राप दे, हमको देने की आवश्यकता नहीं। उसने भला बुरा कहा, परमेश्वर बता मैं उसको कोसूंगा, मैं उसको श्राप दूंगा, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं। ऐसी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में की। आगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, सबके सब तेरे द्वारा आशीषित होंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। अभी अगर ये पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि तब इब्राहिम 75 साल का। ये प्रतिज्ञा तब की गई कि जब इब्राहिम 75 साल का था। अभी उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो धनी भी हो गया, लेकिन उसको संतान नहीं हुई। वो धनी हो गया, मतलब जिस बात की प्रतिज्ञा की उसमें का कुछ हिस्सा उसको मिला। अभी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 1 से 4। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मटर तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा,
मैं तो निर्वंश हूँ। मेरे पास तूने सब कुछ दिया, भेड़ बकरियां, नौकर चाकर, सोना चांदी, सब कुछ अभी मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे पास क्या नहीं? संतान नहीं है। और तूने क्या कहा था कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं, इतना सारा मैं क्या करूं? मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। इब्राहिम को ऐसा लगा कि या तो उसका जो भतीजा था वो उसका वारिस होगा। उसको ऐसा लगा कि उसके यहाँ एक सेवक काम करता था एलिएजर नाम का, वो उसका क्या होगा? वारिस होगा। और इसलिए वो कहा कि शायद परमेश्वर तू चाहता है कि मेरा वारिस बने, मेरे पूरे जायदाद का वारिस बने, मेरे पास जो कुछ उसका वारिस बने। लेकिन परमेश्वर कहता है वो तेरा वारिस नहीं होगा, लेकिन तेरे द्वारा एक संतान को मैं दूंगा। परमेश्वर उसको दोबारा भी प्रतिज्ञा दे रहा है। अभी तभी भी कभी उसका तकरीबन 75 साल से थोड़ी सी ज्यादा उम्र थी, मतलब हो सकता है कि उसकी उम्र तब 80 साल हुई। मतलब परमेश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा की तब वो 75 साल का था। अभी उसके बाद धन दौलत सब कुछ आ गया, सोना चांदी आ गया, भेड़ बकरियां गए। अभी उसकी उम्र हो गई 80 साल, लेकिन अभी संतान नहीं हुई। अभी आगे अभी वो 85 साल का होता है। उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय 104। अब्राहम की पत्नी सारै के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। और सारै ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष हुए बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती, अब यहाँ पर ऐसा है कि अभी इब्राहिम 85 साल का हो गया और इब्राहिम की पत्नी को लगा अभी 85 साल का हो गया। अभी ये इसके बाद उस समय के अनुसार 85 साल के बाद कोई भी मनुष्य को संतान होना मुश्किल ही नहीं, लेकिन असंभव होता था। तो उसको लगा कि अभी ये 85 साल का हो रहा है, अभी शायद उसको संतान नहीं होगी। तो उसने अपना दिमाग लड़ाई। उसने क्या करी, अपनी जो दासी जो थी वो दासी को अपने पति को पत्नी करके दे दिया और उसके द्वारा उसको इस्माइल पैदा हुआ। दरअसल परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा कि मैंने उसको कहा था कि मैं तुझे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना, लोग तुझे जिसने तुझे आशीष किया मैं उसको आशीष करूंगा, तू आशीष का मूल ढूंढूंगा। क्या मेरे प्रतिज्ञाओं पे, क्या मेरे वादों पे भरोसा कर रहा है? यहाँ पे लिखा है कि उसने भरोसा, मतलब उसने या उसकी पत्नी ने भरोसा नहीं किया और हागार को इब्राहिम की पत्नी करके दिया और उसको अभी इस्माइल हो गया। तब इब्राहिम की उम्र 86 साल की हो गई। 86 साल, मतलब अभी भी जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की अभी उसको नहीं मिला, संतान नहीं मिली। अभी काफी साल हो गए, 75 और ये हो गया 11 साल हो गए और परमेश्वर उसकी क्या कर रहा है, परीक्षा ले रहा, प्रशिक्षण में क्या वाकई ये मुझ पर भरोसा करता है। अब देखो, जब अभी वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि अभी उसको संतान मुश्किल, तो बात इम्पॉसिबल जिसको अभी हो ही नहीं सकती। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 107। अभी यहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम अभी 99 साल का हो गया। तो उसके ऐसे क्या करेगा, ऐसे 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 हिलते थे, बाबा को क्या करता है, ऐसा वो 99 साल में वो ऐसी बात करता है, ऐसा बूढ़ा हो गया था। मतलब जो तो ना तो जुबान से भी बात नहीं कर सकता था और उसका बदन भी क्या करता था, हिलता था। 99 साल का हो गया। अब देखो परमेश्वर क्या कहता है। जब अब्राहम
अब 99 साल का हो गया है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसी बात करता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब इब्राहिम 99 साल का हो गया है, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू बूढ़ा है, मैं तेरे को जवान बना दे सकता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। हाँ, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिरा। हाँ, और परमेश्वर उससे यो बातें करता रहा। हाँ, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। परमेश्वर ने कहा कि पहले तेरा नाम अब्राहम था, अभी अब्राहम रहेगा। मतलब अनुग्रह तुझ पर होगा, विशेष अनुग्रह। हम पर भी विशेष अनुग्रह हो गया है। हम तेरे पास विशेष अनुग्रह होगा। और उसको भी संतान कब हुई? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, उत्पत्ति पुस्तक 21वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। यहोवा ने जैसा कहा था, हाँ, वैसा ही हुआ। सारा की सुधी लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बस यहाँ पे लिखा है कि अभी जब इब्राहिम 100 साल का हुआ तब उसको संतान हुई। अगर हम गिनती की पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को जवान बना दिया। उसके बाद जो बूढ़ा का जवान हुआ, उसने और एक जवान स्त्री के साथ ब्याह की और जवान स्त्री से उसको 6 बेटे हो, जवान स्त्री के द्वारा। और जो सारा जो 90 साल की थी, परमेश्वर ने भी उसको जवान बना दिया था। और जब वो किसी एक जगह पे जा रही थी तो अहीमेलेक नाम का राजा की उसके ऊपर क्या है, नजर गई। उसको लगता है ये तो मेरी रानी बनने के लायक है। जो 90 साल की थी तो उसकी नजर, परमेश्वर ने उसको भी जवान बना दिया। प्रियो, हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा आती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा वो हाँ और आमीन के साथ रहती है। लेकिन बीच का जो काल होता है, कभी कभी हमको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वहां लड़खड़ा जाते हैं, बहुत लोग वहां लड़खड़ाते। कुछ लोग तो मिलने से पहले, थोड़ा सा पहले ही लड़खड़ाते हैं। परीक्षा जिसको मतलब प्रशिक्षण बोलते हैं, प्रशिक्षण रहता है, उसके बाद प्रमोशन आता है, उसके बाद प्रमोशन आता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को इतना आशीषित किया कि उसके समान कोई भी नहीं था। उसके बाद कोई बात की कभी घटी नहीं थी। बाइबल यूसुफ के बारे में बताती है। यूसुफ के भी जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, उसको सपने बताए, उसको दर्शन बनाए, वो प्रधानमंत्री बना। तो तुरंत नहीं बना। बाइबल कहती 13-14 साल वो बंदी गृह में, 13-14 साल उसने दाढ़ी भी नहीं किया। सोच सकते कहते 13-14 साल में मुझे कितने बढ़ गई होंगी, दाढ़ी कितने बढ़ गई होंगी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, ये उसको मालूम है। और इसलिए उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने पकड़ के रखा। और फिर जैसे वो सहकार्य किया, कई बार हमको प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता, कई बार हमको परीक्षा से गुजरना पड़ता, लेकिन हमारा सहकार्य होना करना बहुत जरूरी है। उसने सहकार्य किया और फिर बाद में बाइबल कहती है कि 13-14 साल के बाद वो बाहर निकला और उसने फिरौन के सपनों का अर्थ बताया और प्रधानमंत्री बना। बाइबल इस दाऊद के विषय में बोलती है। दाऊद जब 16-17 साल का ही था तो उसको राजा बनाया। कई बार ऐसा होता है कि 3 जो हिस्से जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रशिक्षण और प्रमोशन, ये तीनों हिस्से में हर एक को जाना है। कभी कभी किसी को सीधा प्रमोशन नहीं मिलता है। दाऊद को सीधा पहले प्रमोशन मिला, पहले राजा बनाया। राजा बनने के बाद ऐसा नहीं कि चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे, हाँ वैदिक ऐसा नहीं है। कई कभी लोग जीवन में ऐसा, लेकिन तीनों बातों से गुजरना पड़ा। पहले उसको सीधा प्रमोशन दे दिया, राजा बन गया। राजा बनने के बाद ऐसा होता है कि चाहे दुनिया भूखी मरेगी, अकाल में लोग भूखे मरेंगे, लेकिन राजा के घर में हमेशा अनाज के गोदाम भरे रहते हैं।
एलिया के जीवन में जब अकाल पड़े तो राजा के यहाँ रोटी रहती थी, बाकी लोग भूखे मर रहे। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके पास कोई अनाज की कमी रहती नहीं हुई। तो बाइबल कहती है कि कभी कभी पहले प्रमोशन, राजा हुआ, दाऊद पहले राजा हुआ, राजा होने के बाद सीधा गद्दी पे नहीं बैठा, नौकर चाकर नहीं घूम रहे, ऐसा सोने का हार नहीं पहना, ना मलमल के कपड़े पहने, 13-14 साल दर दर की ठोकर खाने लगा, अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकर खाने लगा। कभी पहाड़ में छुपता, कभी गुफा में छुपता, कहीं कहाँ छुपता, रोटी के लाले पड़ गए थे दाऊद को। राजा करके पहले ही अभिषेक किया, लेकिन रोटी के लाले उसको पड़ गए थे। बाइबल कहती है एक जगह तो बच्ची अगर उसको अगर उस दिन खाना नहीं मिलता तो वो शायद बेहोश होकर गिर जाता, तो उसे मंदिर में जाकर जो भेंट की रोटी खाए उसे। लेकिन कभी कभी किसी का पहले प्रमोशन होता, प्रमोशन के बाद प्रशिक्षण चालू होता है, और फिर परमेश्वर कहता तुमने प्रशिक्षण पूरा किया, ये प्रतिज्ञा अभी तेरे साथ और होगी कि तेरे घराने से, दाऊद का तेरे घराने से प्रभु यीशु मसीह पैदा होगा। ऐसे मतलब कभी प्रमोशन, प्रशिक्षण और प्रतिज्ञा है, तो कभी प्रतिज्ञा है, प्रशिक्षण और प्रमोशन, लेकिन तीनों में से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बीच का जो भाग है प्रशिक्षण, उसको हम लड़ाए ना, हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा की मदद मांगे, वो हमारे लिए हमेशा हाजिर रहता है हमारी मदद करने। परमेश्वर इस वचन पर आशीर्वाद। आइए